आज मैं यहाँ पे नया टॉपिक लेके आया हूँ। उसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल में बहुत सारे अपने टॉपिक्स रहते हैं। सीमेंट है, ब्रिक है, स्टोन है, ठीक है, और उसके साथ में टिम्बर है। तो हम सारी चीज़ों को उसमें देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है अपना सीमेंट। सीमेंट क्या होता है, कितने किस टाइप से मिलके बना होता है, ये चीज़ में देखना होगा हमको। बेसिकली सीमेंट क्या होता है, सीमेंट एक बाइंडिंग एजेंट होता है जो कि जब भी किसी कंस्ट्रक्शन में हम लोग को यूज करते हैं सीमेंट का, वो एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी के तौर पे यूज करते हैं। मतलब कि दो डिफरेंट मटेरियल को बीच में बाइंड करने के लिए किया जाता है। और इसके बाद आते हैं इसके कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से सीमेंट मिलके बना होता है। तो सीमेंट बेसिकली दो डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बना होता है। एक होता है अपना आर्जिलेजियस कंपाउंड, और एक होता है अपना कैलकेरियस कंपाउंड। और इनके बारे में देखेंगे कि इनमें कुछ एक फॉर्मेट दे रखा है टेबल का, जिसमें एक वो ट्रिक होती है, इसके बोलते हैं हम लोग। इसमें लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फ़र और अपना एल्कलीज, ये उसमें कंस्टिट्यूटिव कंपाउंड्स रहते हैं। ये इनकी वजह से ही, मतलब इनके प्रेजेंस से ही, मतलब सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करने में काफ़ी मदद मिलती है। इसमें इनका परसेंटेज वेरी करता है। आप देख रहे होंगे लाइम का 62 से 65%, सिलिका का 17 से 25%, एल्यूमिना का 3 to 8%, और कैल्शियम सल्फाइड का 3 से 4%, मैग्नीशिया का 1 से 3%, एंड सल्फ़र का 1 से 3%, और साथ में एल्कलीज का भी 0.2 से 1%। इन सब का परसेंटेज काफ़ी वेरी करता है। बेसिकली लाइम और जो सिलिका रहते हैं ना, इनका मेजर कंपाउंड में ये दोनों पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि फंक्शन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं, जो मैंने आपको बताया था लाइम, सिलिका। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइम। तो लाइम में देखते हैं कि ये लाइम इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। स्ट्रेंथ और साउंडनेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है लाइम। सेकंड पॉइंट है इसमें, इफ़ लाइम एक्सीड सीमेंट मेक्स अनसाउंड कॉज इट एक्सपेंड्स एंड डिसइंटीग्रेट। मतलब यदि लाइम की मात्रा को हम एक्सेस कर देते हैं सीमेंट में, अभी तो 62 से 65% अप्रॉक्स में थी, यदि हम उससे चीज़ों को बढ़ा देते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, जो सीमेंट होती है ना, वो अनसाउंड बिहेव करेगी। अनसाउंड और साउंडनेस मैं आपको आगे बताऊंगा इनका मतलब क्या होता है, अनसाउंड और साउंडनेस का, ठीक है। और साथ साथ क्या होगा, ये जब जो सीमेंट की में लाइम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी ना, तो ये सीमेंट वो होगा, वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा एक पॉइंट पे आके, इसका फेलियर। अब आगे देखते हैं, यदि हम इनकी मात्रा को दोनों तरफ से देखा जाता है। एक पॉइंट होता है अपना कि डिफिशियंसी देखेंगे, एक अपन देखेंगे इसका एक्सीड देखते हैं। तो डिफिशियंसी तो मैंने आपको बताया, एक्सीड मैंने बताई थी। अब डिफिशियंसी देखते हैं कि यदि ये लाइम यदि कम मात्रा में कर दिया जाता है, यदि लाइम को कम कर देते हैं, तो इसका जो स्ट्रेंथ, क्योंकि हमारे एक्सीड करने में स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ और कम हो रहा था जब एक्सीड कर रहे थे, और जब हम डिफिशियंसी करते हैं तो इसका स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जल्दी कम, मतलब कि स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है और ईजिली, मतलब जल्दी से सेट हो जाती है, जो हम चाहते नहीं है कि हमारा सीमेंट लाइम जल्दी से सेट हो जाए, ठीक है, जिससे सीमेंट हमारा जल्दी सेट हो जाए। और आगे इसका सेकंड कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स पढ़ते हैं, वो होता है हमारा सिलिका। सिलिका भी क्या करता है, सिलिका का काम देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, सिलिका और जो लाइम जो रहता है, दोनों का मेन फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है। सिलिका भी काम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना होता है। यदि सिलिका हम इंक्रीज कर देते हैं तो इसके जो स्ट्रेंथ होती है वो भी एक्सीड कर जाती है, ठीक है। और ज़्यादा तो उसमें है नहीं है। अब नेक्स्ट वो होता है अपना एल्यूमिना। एल्यूमिना का मतलब है इसमें भी कि ये भी क्या करता है, ये क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी होती है। जो भी क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी है, मतलब कि एल्यूमिना जब हम लोग इसमें पार्ट्स करते हैं, सीमेंट में मिलाते हैं, तो एक फ्लक्स जनरेट करता है।
और साथ साथ ये हेल्प करता है हमारे सीमेंट की बर्निंग। जब हम सीमेंट बर्निंग मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट ड्राई और वेट प्रोसेस पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, और साथ साथ क्लिंकरिंग क्या होता है। ये आपके सब स्टेप्स में है, वो आपको धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। यदि हम लोग एल्यूमिना की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो इसकी जो वीकनेस, ये अपना एक्सेस जो रहता है मतलब ये एक्सेस होने में सीमेंट में वीकनेस आ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं एल्यूमिना 3 से 8% मिलाई जाती है, ठीक है। एल्यूमिना के बाद अपना आता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट और आयरन ऑक्साइड। जनरली कैल्शियम सल्फेट जो रहता है CaSO4.2H2, मतलब जिप्सम के तौर में हम लोग इसमें ऐड करते हैं। इसका यूज बेसिकली इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है सीमेंट में, ठीक है। आगे है इसमें आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का काम भी बेसिकली कलर, स्ट्रेंथ, हार्डनेस और साथ साथ सीमेंट के टफनेस के लिए यूज करते हैं। और साथ साथ ये अपना आयरन ऑक्साइड का यूज हम लोग जो उसमें कलर इम्पार्ट्स जो रहता है, इस रेडिश ब्राउन टिंट जो इसमें कलर दिया जाता है, वो हम लोग उसमें भी इसका यूज़ करके चलते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं मैग्नीशिया एंड सल्फ़र। मैग्नीशिया और सल्फ़र के बारे में देखेंगे कि मैग्नीशिया और सल्फ़र, मैग्नीशिया और सल्फ़र। मैग्नीशिया भी क्या करता है, ये भी कलर और हार्डनेस दोनों को इम्पार्ट्स करता है। मैग्नीशिया की वजह से ही इसमें सीमेंट में येलो टिंट्स जो हमको मेंशन होता है। मैग्नीशिया यदि ज़्यादा कर देते हैं तो सीमेंट की हमारी अनसाउंड हो जाती है। साउंडनेस अनसाउंडर आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सल्फ़र क्या होता है, सल्फ़र भी आल्सो रिस्पॉन्सिबल साउंडनेस के लिए किया जाता है। और साउंडनेस का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम में चेंजेस आना सल्फ़र की वजह से हो जाता है। अब लास्ट प्रॉपर्टी इसकी एल्कलीज है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट होती है, इसकी परसेंटेज भी कम होती है। तो यदि हमारी सीमेंट में एल्कलीज प्रेजेंट हम लोग करते हैं तो बेसिकली सोडा और पोटास के तौर पे देखते हैं। यदि सीमेंट में एल्कलीज प्रेजेंट है तो क्या होता है, आपने देखा होगा वाइट का स्पॉट। अभी आपने कभी कंस्ट्रक्शन का काम देखा होगा, जैसे कि हमारा वॉल कंस्ट्रक्शन हुआ या फिर हमारा कॉन्क्रीटिंग हुआ, आरसीसी स्ट्रक्चर का कॉन्क्रीटिंग हुआ, तो आफ्टर कास्टिंग जब हम लोग इसकी क्यूरिंग करते हैं तो हम लोग वाइट स्पॉट्स से देखते हैं। वो हमारा साउंडनेस की तौर पे वजह से ही होता है, और स्टेनिंग आ जाती है कंस्ट्रक्शन के बाद में। तो वो बेसिकली जो रहता है उसमें जब हम लोग मिक्स करते हैं, यदि उसकी मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो वाइट स्पॉट से छोड़ देते हैं, मतलब कि स्ट्रक्चर वहाँ से अपना अनसाउंड बिहेव करने लग जाता है। और वो क्या करता है, एल्कलीज क्या करता है, ये जब हम लोग उसकी क्यूरिंग करते हैं तो मॉइस्चर के साथ अब्जॉर्ब करता है, और साथ में जब मॉइस्चर का अब्जॉर्ब करता है तो फिर वो वाइट ग्रे स्पॉट ओवर द सरफेस स्ट्रक्चर पे मेंशन कर देता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही बहुत है, आगे के लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आता हूँ। सो थैंक यू।